पूपिंग आफ्टर ईटिंग, खाना खाते ही क्या आप भी तुरंत भागते हैं टॉयलेट? जाने शरीर में पनप रही है कौन सी बीमारी। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद शौच करने की इच्छा होती है। ऐसा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के कारण होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए जीवन शैली और खाने की आदतों में बदलाव करना बेहद जरूरी है। भोजन के ठीक बाद शौच क्यों करते हैं? गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स है जो भोजन के बाद लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को नियंत्रित करता है। भोजन के बाद शौच करने की इच्छा को अक्सर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहा जाता है। इस मामले में भोजन करने के बाद कोलन में एक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और इससे कोलोनिक संकुचन होता है। भोजन के सेवन के बाद ये कोलोनिक संकुचन शरीर में पचे हुए भोजन को शौच के लिए मलाशय की तरफ धकेलता है। अक्सर इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम वाले लोगों में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की समस्या ज्यादा देखी जाती है। इसलिए लोग जो सोचते हैं उसके विपरीत भोजन के ठीक बाद का मल वही होता है जो व्यक्ति 1-2 दिन पहले खाता है। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के कारण क्या हैं? ऐसे कई कारण हैं जो किसी व्यक्ति में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को मोटिवेट करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार फूड एलर्जी, एंजाइटी, गैस्ट्राइटिस, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बॉवेल डिजीज और अन्य अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियां इसके कुछ कारण हैं। इनके अलावा गट माइक्रोबायोम में बदलाव भी इस रिफ्लेक्स का कारण बन सकता है। एक रिसर्च स्टडी ने इस रिफ्लेक्स के साथ डायबिटीज को भी जोड़ा है। विशेषज्ञ भी इस अनचाहे मलत्याग के कारणों में मसालेदार भोजन, कार्बोनेटेड ड्रिंक और धूम्रपान का सेवन, शराब पीना, खराब आहार खाने की आदत, कम शारीरिक गतिविधि करना, कुछ दवाएं और डेयरी प्रोडक्ट्स के सेवन को जिम्मेदार मानते हैं। इससे कैसे बच सकते हैं? आमतौर पर डॉक्टर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को नियंत्रित करने के लिए एंटीस्पास्मोडिक्स जैसी दवाएं लिखते हैं। हालांकि अगर कोई इसे बिना दवाओं के नियंत्रित करना चाहता है तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ उपाय हैं जिन्हें करके आप हर भोजन के बाद शौच जाने की समस्या से बच सकते हैं। मसालेदार खाने से बचें। अगर आप ज्यादा मसालेदार खाना खा रहे हैं तो इसे बंद कर दें। धूम्रपान छोड़ें और पर्याप्त नींद लें। अगर आप बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं तो इसे धीरे धीरे बंद कर दें। इस मामले में स्वास्थ्य विशेष पर्याप्त नींद और पर्याप्त पानी पीने की भी सलाह देते हैं। स्ट्रेस मैनेज करें। कुछ लोगों के लिए तनाव गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की समस्या को बढ़ा सकता है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें। भोजन के तुरंत बाद मल त्याग करना आमतौर पर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का परिणाम होता है। लगभग हर किसी को कभी ना कभी गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के अनुभवों का एहसास होता ही है। लेकिन यहाँ जीवन शैली की कुछ आदतों में बदलाव करके भोजन के बाद शौच की इच्छा को कम किया जा सकता है। फिर भी राहत न मिले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खाना खाते ही शौच के लिए भागना पड़ता है टॉयलेट, तो इन 5 उपायों से दूर हो सकती है आपकी समस्या। कुछ लोगों में देखा जाता है कि उन्हें खाने के तुरंत बाद या थोड़े समय बाद ही टॉयलेट की तरफ भागना पड़ता है। लोगों को लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि उनका खाना बिना पचे ही बाहर निकल गया, लेकिन वास्तव में इसका कारण ये नहीं होता है। आपको शायद हैरानी होगी कि हम जो कुछ खाते हैं उसे पूरी तरह प्रोसेस होने और मल के रूप में बाहर निकलने में कई बार 1-5 दिन तक लग जाते हैं। इसलिए ये समस्या तुरंत खाए गए खाने की नहीं होती है, बल्कि इस समस्या का संबंध पाचन तंत्र की गड़बड़ी से या पेट में किसी तरह के इन्फेक्शन से हो सकता है। खाना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट लगने का कारण गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स हो सकता है। इस स्थिति में होता यह है कि जब आप खाना खाते हैं और ये खाना पेट तक पहुंचता है तो आपका शरीर कुछ खास हार्मोन्स को रिलीज करता है जो आंतों को सिकुड़ने लगते हैं। इस कारण आंतों में मौजूद फूड बाहर निकलना चाहता है और आपको मलत्याग करने का संकेत मिलने लगता है। कई बार ऐसा तब भी हो सकता है जब आप पेट भरा होने के बाद भी बहुत ज्यादा खाते जाते हैं। तब संभव है कि नए फूड की जगह बनाने के लिए आपका पाचन तंत्र पुराने फूड को बाहर निकालने का संकेत भेजने लगता है। इन सब के अलावा पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं भी इसका कारण हो सकती हैं, जैसे इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, एब्स, क्रोन्स डिजीज, सीलिएक डिजीज, फूड इंटॉलरेंस आदि। अगर आपको भी ये समस्या हो रही है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने खान पान की आदतों में कुछ बदलाव करें। खान पान की आदतों में इन बदलावों से संभव है कि आपका पाचन तंत्र सही तरह से काम करे। अगर कुछ दिन इन उपायों को अपनाने के बाद भी आपको ये समस्या हो रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्या ये गंभीर समस्या है? आमतौर पर खाना खाने के बाद शौच लगना बहुत गंभीर समस्या नहीं है। हालांकि इस समस्या के साथ ही अगर आपका वजन तेजी से घटने लगा है तो तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद पॉटी लगने की समस्या को गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। देखा गया है कि ये समस्या उन लोगों को ज्यादा आती है
जो शुरुआत में लंबे समय तक शौच को रोककर रखते हैं। अगर आपको भी खाना खाने के तुरंत बाद टॉयलेट की तरफ भागना पड़ता है, तो इन टिप्स की मदद से आपकी ये समस्या जल्द ही ठीक हो जाएगी। 1. सही करें अपना खानपान। कई बार खानपान की गड़बड़ी के कारण भी ये समस्या आती है। बार बार शौच जाने की समस्या से बचने के लिए आपको ऐसे आहार लेने चाहिए जो शरीर में अतिरिक्त पानी को बनाए रखने और गैस की समस्या को दूर करने में उपयोगी हो। इसके लिए अपने आहार में दही, कच्चे सलाद, अदरक, अनानास, अमरूद, अजमोद आदि को शामिल करें। इसके अलावा केले, आम, पालक, टमाटर, नट्स और शतावरी आदि आहारों में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए ये आहार भी फायदेमंद हैं। 2. खाना अच्छी तरह चबाकर खाएं। व्यस्त जीवन शैली के कारण हम में से बहुत से लोग भोजन को लेकर बुरी आदतों को शामिल कर लेते हैं। इसमें से एक है आहार को जल्दी से खाना। लेकिन जल्दी खाना खाने से आप अनजाने में खाने के साथ हवा को भी निगल जाते हैं, जो पेट में गैस और सूजन को कारण बनता है। इसलिए अपने आहार को 30 बार चबाने की कोशिश करें। फिर देखिए आप अपनी समस्या को कैसे आसानी से दूर कर लेते हैं। 3. फाइबर वाले आहारों का करें सेवन। हर भोजन के बाद शौच जाने की समस्या का कारण कब्ज भी हो सकती है। कब्ज की समस्या होने पर आंतों को फंक्शन करने में परेशानी आने लगती है। इसलिए इस समस्या से बचने के लिए फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें। फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों में नाशपाती, सेब, मटर, ब्रोकोली, साबुत अनाज, सेम और दालें शामिल है। 4. थोड़ा थोड़ा भोजन करें। अगर आपको खाना खाने के बाद बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है, तो अपने खाने को कई हिस्सों में बांट लें और थोड़ा थोड़ा भोजन करें। भोजन को 3 बड़े आहार की जगह 4-5 छोटे छोटे भोजन करें। यह आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है और बार बार भूख लगने को रोकता है। 5. अच्छी नींद लें। नींद आपके शरीर, मन, मस्तिष्क के साथ साथ आपके पाचन तंत्र को भी प्रभावित करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती, तो अगले दिन पेट भी साफ नहीं होता है। इसलिए अगर आपको खाना खाने के तुरंत बाद शौच लगने की समस्या हो रही है, तो आपको अपने नींद की क्वालिटी और समय पर भी ध्यान देना चाहिए। आपके लिए हर दिन 7 से 9 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। दस्त के लिए सबसे प्रभावी घरेलू उपचार: केले, घी, जायफल और इलायची। केले का छिलका हटाकर केले को मसलते हुए लिस्सादार मिश्रण बना लें। फिर इस मिश्रण में आधा चम्मच घी मिलाएं। इस मिश्रण को जायफल और इलायची पाउडर के साथ मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करना चाहिए। दही और घी के साथ चावल। थोड़े से चावल को गर्म दही और घी के साथ मिलाएं। ये घरेलू उपाय आपको दस्त से राहत दिलाने में मदद करेगा। दही को अदरक और पानी के साथ सेवन करें। दही और पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं और इसमें थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक मिलाएं। दस्त के प्रभाव को कम करने के लिए इस घरेलू उपाय को दिन में 2 बार पिएं। अदरक, चीनी और गर्म पानी दस्त को रोक सकते हैं। 1 कप में 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक लें। इसमें चीनी के साथ गर्म पानी डालें। डायरिया और दस्त के इलाज के लिए इस मिश्रण को पिएं। घी, अदरक और चीनी इसका अचूक उपाय है। 1 कटोरी में थोड़ा सा घी लें। इसमें थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, जायफल पाउडर और प्राकृतिक शक्कर डालें। फिर इसको अच्छी तरह मिलाएं और इस मिश्रण को दिन में 2 या 3 बार सेवन करें। सौंफ और अदरक का चूर्ण। सौंफ और अदरक का चूर्ण बहुत गुणकारी होता है। दस्त से राहत पाने के लिए आप दिन में 1 या 2 बार चूर्ण को आसानी से चबा सकते हैं। काली चाय में नींबू का रस और इलायची या जायफल मिलाकर पिएं। 1 कप कड़क काली चाय दस्त को रोकने में मदद करेगी। इसमें नींबू का रस और थोड़ी सी ताज़ी कुटी इलायची या जायफल मिलाएं। जब भी आपको दस्त हो तो इस मिश्रण का सेवन करें। सेब, जायफल, इलायची और घी। सेब के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, इसलिए 1 सेब लें और उसे घी में पकाएं। आप इसमें जायफल और इलायची मिलाकर इसे और असरदार बना सकते हैं। इसका सेवन करें और दस्त को दूर रखें। लूज मोशन रोकने के अन्य प्रभावी घरेलू उपचार। नीचे हमने सरल घरेलू उपचारों की रूपरेखा दी है जो बिना डॉक्टर को दिखाए आप दस्त को दूर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। दही। दही सबसे प्रसिद्ध और प्रभावी खाद्य पदार्थों युक्त प्रोबायोटिक्स में से एक है। दही में प्रोबायोटिक समृद्ध जीवाणुओं, बैक्टीरिया की प्रजातियों की प्रचुरता होती है, जो आपके पाचन तंत्र में डायरिया के लिए जिम्मेदार संक्रामक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। अगर आपको डायरिया की समस्या है तो आपको पूरे दिन दही का सेवन करना चाहिए। दही खाने से पाचन संबंधी समस्या या एसिडिटी नहीं होती है। छाछ। छाछ में लैक्टोबैसिलस नामक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के समूह होते हैं, जो आंत के हानिकारक और उपयोगी बैक्टीरिया के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं।
ये प्रतिरक्षा तंत्र का पोषण करता है और एक उत्कृष्ट प्रोबायोटिक के रूप में कार्य करता है। स्वस्थ शरीर के लिए प्रतिदिन एक बड़ा गिलास या 2 छोटे गिलास छाछ लेने की सलाह दी जाती है। छाछ के अत्यधिक सेवन से आपका सर्दी और बुखार बिगड़ सकता है, इसलिए इसके सेवन में संतुलन आवश्यक है। कैफिर लाइम पत्तियां कैफिर लाइम के पत्ते, जो थाई व्यंजनों में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं। इनमें प्रोबायोटिक गुणों सहित स्वास्थ्य लाभों की प्रचुरता होती है। इन पत्तियों में कुछ जीवाणुरोधी एजेंट होते हैं जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया से प्रभावी ढंग से लड़ते हैं एवं भोजन की विषाक्तता और डायरिया के लिए सामान्य रूप से दोषी होते हैं। अच्छे पदार्थों का अधिक सेवन अपौष्टिक होता है, इसलिए सेवन में संतुलन आवश्यक है। किमची एक कोरियाई व्यंजन। गोभी के किण्वन द्वारा तैयार किमची एक उत्कृष्ट प्रोबायोटिक है। किण्वित खाद्य पदार्थ जैसे कि दही और किमची में छाछ के समान लैक्टोबैसिल होते हैं। किमची का सेवन आपकी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया के स्तर को बढ़ाता है और स्वस्थ पाचन को बनाए रखने में मदद करता है एवं डायरिया को रोकता है। अधिकतम प्रोबायोटिक लाभ प्राप्त करने के लिए रोजाना 100 ग्राम किमची का एक हिस्सा सेवन करने की सलाह दी जाती है। हालांकि इसे ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। अत्यधिक सेवन से सूजन, गैस और मतली जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन न करें। हालांकि यह कम मात्रा में लाभकारी तथा अधिक मात्रा में सेवन करने पर एसिडिटी का कारण बन सकता है। छाछ, कैफिर लाइम के पत्ते और किमची एक कोरियाई गोभी का व्यंजन जैसे खाद्य पदार्थों में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। केले, फल और सब्जियां जैसे केले और आलू उच्च पोटेशियम युक्त होते हैं। इनमें पेक्टिन, पानी में घुलनशील फाइबर भी होता है, जो आंतों में अतिरिक्त पानी को अवशोषित करने में मदद करता है। इसके अलावा केले में महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसकी मात्रा दस्त होने पर आपके शरीर में कम हो जाती है। वे आपके निर्जलित और थके हुए शरीर को आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हर 2 घंटे में एक पका हुआ केला खाएं। यदि आप कुछ अधिक नमकीन पसंद करते हैं तो आप एक केले को मैश कर सकते हैं और इसे सेंधा नमक के साथ खा सकते हैं या मसले हुए आलू को चिप्स के साथ खा सकते हैं। आलू पोटेशियम से भरपूर होते हैं। वास्तव में वे पोटेशियम के सर्वोत्तम उपलब्ध आहार स्रोतों में से एक हैं। एक बड़े 300 ग्राम पके हुए आलू में लगभग 1600 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। इन्हें बिना छीले खाना सबसे अच्छा होता है क्योंकि पोटेशियम आलू के गूदे और छिलके दोनों में पाया जाता है। डायरिया के लिए उबले हुए आलू अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये आसानी से पचने योग्य होते हैं और उच्च कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता के कारण पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करते हैं। आवोकाडो के उच्च स्वास्थ्य लाभ हैं। यह न केवल पोटेशियम का एक उत्कृष्ट स्रोत है, बल्कि स्वस्थ वसा, विटामिन के और फोलेट से भी भरपूर होता है। 68 ग्राम आवोकाडो में लगभग 345 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो पोटेशियम के लिए आपके कुल डीवी का लगभग 7% है। विशेष रूप से आवोकाडो में सोर्बिटोल या पॉलियोल्स कार्बोहाइड्रेट नामक पदार्थ होते हैं जो संवेदनशील पेट वाले लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आवोकाडो को एक बार में ज्यादा खाने से सूजन, दस्त या तेज दर्द हो सकता है। पालक बहुत से पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है। इसमें पोटेशियम की अधिक सघनता होती है, जिसमें 1 कप या 190 ग्राम पालक लगभग 12% पोटेशियम डीवी प्रदान करता है। जबकि संतुलित मात्रा में पालक आपके पेट के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, इसका अधिक मात्रा में सेवन आपके गुर्दे की पथरी के विकास के जोखिम को बढ़ा सकता है। तरबूज, क्या आपको लगता है कि तरबूज में केवल उच्च पानी की मात्रा होती है? नहीं, इसमें पोटेशियम की भी काफी अच्छी मात्रा होती है। तरबूज के सिर्फ 2 टुकड़े लगभग 572 ग्राम 14% के आसपास पोटेशियम डीवी प्रदान करते हैं। यह आहार फाइबर और पानी का एक बड़ा स्रोत है जो आपको गति के दौरान हाइड्रेटेड रखता है। हालांकि बहुत अधिक तरबूज खाने से गैस, सूजन, दस्त और पेट की अन्य परेशानियां हो सकती हैं। नींबू, अपने प्रज्वलनरोधी गुणों के साथ नींबू डायरिया को रोकने के लिए एक बेहतरीन घरेलू उपाय है। आप इसका रस के रूप में सेवन कर सकते हैं या अपने फलों और सब्जियों पर अच्छी मात्रा में रस निचोड़ सकते हैं। कृपया इसके अधिक सेवन से बचें। समय के साथ अधिक मात्रा में नींबू का सेवन आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है और सीने में जलन पैदा कर सकता है। करौंदा, यह आंवले के नाम से भी जाना जाता है। आंवले में शक्तिशाली रेचक गुण होते हैं और ये दस्त को ठीक करने के लिए एक बेहतरीन खाद्य उत्पाद है। लगभग 10 ग्राम सूखे आंवले लेकर उसे पीसकर महीन चूर्ण बना लें। इस चूर्ण की 1 ग्राम मात्रा 1 गिलास पानी के साथ रोज सुबह शाम जब भी दस्त हो तो लें। चकोतरा, ये फाइबर से भरपूर होते हैं जो आंतों के प्रवाह को आसान बनाते हैं। हालांकि चकोतरा में उच्च मात्रा में शक्कर, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मल त्याग को बढ़ावा देते हैं और दस्त को खराब करते हैं।
इसलिए यद्यपि यह एक स्वस्थ भोजन विकल्प है, इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से सूजन, गैस और दस्त हो सकते हैं। मौसम्बी। मौसम्बी के जूस में एसिड होता है जो आंतों में विषाक्त पदार्थों से लड़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। यह मल त्याग में सुधार करने में मदद करता है और दस्त से राहत देते हुए आंत से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। आप मौसम्बी के रस को गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 1-2 बार सेवन कर सकते हैं। बेहतर स्वाद और बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए इसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं। यदि आप आंवले को बहुत कम मात्रा में चीनी के साथ मिलाते हैं तो इसका सेवन आपके पेट को शांत करने में मदद कर सकता है। वैकल्पिक रूप से 1 कप गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू एक सरल और सुखदायक घरेलू उपाय है। यदि आप उपरोक्त बीमारियों से परेशान हैं तो आप डॉक्टर पी.के. कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर जानीपुर की टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। यहां पर ट्रीटमेंट हेतु सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध है। यहां पर उपरोक्त बीमारियों के चेकअप हेतु डिजिटल मशीनरी सेवाएं उपलब्ध हैं। यहां पर किसी प्रकार के परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। यहां पर चिकित्सा परामर्श शुल्क निःशुल्क है। अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त करें या यूट्यूब पर लिखे हेल्थ इंडिया न्यूज नंबर 1 और सर्च करें। आपको पूरी डिटेल तत्काल आपकी स्क्रीन पर मिलेगी। यहाँ की सेवा का अधिक से अधिक लाभ लोगों को मिल सके, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।